जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। ब्रज की महारानी की जय। राधे राधे। हरि भक्तों, आज हम मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। मोक्षदा एकादशी की पद्म पुराण में वर्णित शुद्ध कथा, शुद्ध व्रत कैसे किया जाए, इसका श्रवण करेंगे। परंतु उससे पहले हम सही व्रत मुहूर्त और तिथि को जानेंगे। ये भक्तों, हर वर्ष माघशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करके भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। और जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह व्रत मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत उत्तम व्रत है। हरि भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात कि आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का महान ज्ञान दिया था। अर्थात आज ही, अर्थात मोक्षदा एकादशी के दिन ही श्रीमद् भगवद गीता की जयंती भी मनाई जाती है। हरि बोल। इसके साथ भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि व्रत का पांचांग के अनुसार मुहूर्त कब है। हरि भक्तों, मोक्षदा एकादशी का पांचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 11 दिसंबर 2024 को प्रातः ही, अर्थात सुबह ही 3:42 पर होगा। इसीलिए भक्तों, उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को ही रखा जाएगा। और वहीं मोक्षदा एकादशी का पारण 12 दिसंबर 2024 को 7:05 से 9:09 के बीच में किया जाएगा। पारण तिथि के द्वादशी तिथि की समाप्ति, अर्थात द्वादशी तिथि का अंत रात को 10:26 पर होगा। बता दें भक्तों की एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही किया जाता है, अन्यथा यह व्रत व्यर्थ हो जाता है। हरि भक्तों, पद्म पुराण में यह भी वर्णन है कि एकादशी का व्रत कई प्रकार से किया जा सकता है। अर्थात निरा जल, एक नक भोजन, फल आहार, केवल जल पीकर व्रत। यह 4 प्रकार से पद्म पुराण में भगवान भोलेनाथ ने एकादशी के व्रत को करने की ये 4 विधियां बताई हैं। जो व्रत अपनी शक्ति अनुसार जैसे पालन करता है, उसको एकादशी के व्रत का उतना ही फल मिलता है। और जो बूढ़े और बच्चे हैं या जो बीमार हैं, केवल उन्हीं को इससे छूट दी गई है। और पद्म पुराण में एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि एकादशी व्रत से पूर्व, अर्थात दशमी से ही अन्न का भोजन, अर्थात जैसे ही सूर्य अस्त होने वाला हो या दोपहर से ही अनाज का सेवन त्यागने का कहा गया है, ताकि
जब आप एकादशी को व्रत आरंभ करें तो आपके पेट में अन्न का एक भी दाना ना रहे। यह पद्म पुराण में वर्णित उत्तम विधि है व्रत करने की, जो कि स्वयं भोलेनाथ प्रभु ने जिसका वर्णन पद्म पुराण में किया है। भोलेनाथ ने माता पार्वती से भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के आपस के वार्तालाप का वर्णन किया है। अर्थात जो बात भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में हुई उसका वर्णन भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से किया है। भक्तों, एकादशी व्रत के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध सूती वस्त्र पहने अर्थात सात्विक वस्त्रों को धारण करें, प्रभु की पीतांबर चौकी लगाएं, प्रभु को पीतांबर अर्पण करें, पीले पुष्प अर्पण करें। यदि प्रभु का विग्रह नहीं है तो मन में ही प्रभु का विग्रह स्थापित करके उन्हें पुष्प पीतांबर अर्पण करें और नैवेद्य अर्पण करें। उसके पश्चात हाथ में गंगा जल लेकर, यदि गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल लेकर गंगा जी से प्रार्थना करके उस जल की शुद्धि करके फिर सीधे हाथ में जल लेकर सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प लें और जल को सीधे हाथ से सीधा ही गिराएं, टेढ़ा करके ना गिराएं। सीधा करके प्रभु के चरणों में जल अर्पण करके व्रत का संकल्प लें। इसके साथ ही प्रभु की आरती श्री विष्णु सहस्त्र नाम, गोविंद गीत या गोपी गीत या गुरु मंत्र गा करके प्रभु को प्रसन्न करें और अन्न का त्याग करें। प्रिय भक्तों, व्रत के दिन लहसुन अनाज का भी त्याग करें। हरि भक्तों, शुद्ध वैष्णव भोजन में प्याज, लहसुन, गाजर यह सब नहीं होता और एकादशी के व्रत में मूंगफली भी नहीं होती। जो भक्त फलाहारी हैं वे मखाने की खीर या गुड़दाने का ही प्रयोग करें। व्रत में यदि संभव हो तो सेंधा नमक का भी प्रयोग ना करें। गाय का दूध आप ले सकते हैं और सर्वोत्तम व्रत है यदि आप निराजल करें। दूसरा व्रत है यदि आप केवल जल पर करें और तीसरा उत्तम व्रत है एक नक्त भोजन। चौथा है आप केवल फलाहार ही करें। ऐसा आपका सामर्थ्य हो उसी अनुसार व्रत करें। पद्म पुराण में वर्णित है कि आप जिस प्रकार व्रत करेंगे व्रत का उतना फल आपको मिलेगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए व्रत केवल अनाज का त्याग करने से ही माना जाता है। जो बीमार हैं वे अपनी दवाइयों का सेवन अवश्य करें। राधे राधे। हरि भक्तों, आइए अब पद्म पुराण में वर्णित मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के महात्म्य का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? कृपया उसकी सही विधि क्या है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामीन, यह सब यथार्थ रूप से व्याख्यान करें। परब्रह्म परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नृप श्रेष्ठ, मार्गशीर्ष के मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नामक एकादशी है जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। ध्यान पूर्वक
श्रवण करो। इसके श्रवण मात्र से अर्थात भक्तों इसके केवल सुनने के मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी का नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, ध्यान से श्रवण करो। इस दिन यत्न पूर्वक माँ तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। यह मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों अर्थात पापों का नाश करने वाली है। इस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश अर्थात नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य व्रत करके उन्हें दान करें। इससे उनके पितृ इस कष्टदायी योनि से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व काल की बात है, वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नाम के राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में कष्ट काटते हुए देखा। अपने पितरों को इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने अपने इस स्वप्न का सारा विवरण सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बार बार मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसीलिए इस नरक के समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे अब चैन नहीं मिल रहा। कृपया मार्गदर्शन करें। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें। द्विजोत्तम, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल ही नरक से मुक्ति पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता नरक योनि भोग रहे हैं। से में मेरे जैसे पुत्र के होने का क्या लाभ? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप उनके पास शीघ्र ही जाएं। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन्होंने उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना करते हुए मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनके चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के अंतों का कुशल मंगल पूछा। राधे राधे। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितृ नरक में पड़े हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से मुक्ति होगा? राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत मुनि एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो
मोक्षा नामक एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और व्रत करने के पश्चात उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पण कर दो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा और वे मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने महल लौट आए। तब उत्तम मार्गशीर्ष का मास आया और तब राजा ने मुनि के कथना अनुसार मोक्षदा एकादशी का संकल्प लेकर शुद्ध व्रत किया और व्रत का पूरा पुण्य पारण के समय अपने पितरों को अर्पण कर दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के माता पिता पितरों सहित नरकों से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इसका महात्म्य पढ़ने और सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पद्म पुराण में वर्णित मोक्षा एकादशी कथा संपूर्णम्। हरि भक्तों, कथा श्रवण करने के पश्चात आप अपने गुरु मंत्र का अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम एक माला श्रवण अवश्य करें। राधे राधे। हरि भक्तों, हम शुद्धतम व्रतों का और पुराणिक कथाओं का अर्थात जो पुराण में वर्णित है उनका शुद्धतम रूप सनातन धर्म के प्रसार के लिए आपके सम्मुख ला रहे हैं। हमारे सनातन धर्म को बचाने के इस प्रयास को सफल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचेबिलिटी बढ़ाने में हमें अपना सहयोग अवश्य दें। राधे